एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरियो की शिप गायब हो रखी होती है और ये काम उन्हीं डीमंस का था जिनसे गोकू कल रात को लड़ा था। ग्लोरियो बोलता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो कुछ ऐसी हरकतें करेंगे। तब सुप्रीम काय उससे पूछते हैं कि क्या अब हम अर्थ भी वापस नहीं जा सकते। तब ग्लोरियो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से शिप मैनेज कर ही लूंगा, बस हमें कोई नियर टाउन ढूंढना होगा। तब गोकू बोलता है कि इससे अच्छा तो हम उड़ के ही चले जाते हैं, पर ग्लोरियो साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि इसमें हमारा बहुत ही ज्यादा स्टेमिना जाएगा, पर गोकू भी सुनने वालों में से कहा था। वो उड़कर देखता है, फिर उसे याद आता है यहाँ की एयर बहुत ज्यादा थिक थी, तो सच में उनका उड़ने में बहुत ज्यादा स्टेमिना जाएगा। फिर सुप्रीम काय सजेस्ट करते हैं कि हमें पैदल ही चलना चाहिए, पर पैदल चलते चलते ही उनके बीच में आ जाता है सी ऑफ डार्कनेस, तो इसका मतलब इसे क्रॉस करने के लिए इन्हें उड़ना पड़ेगा ही। फिर हमें रिवील करा जाता है कि ग्लोरियो भी उड़ सकता है और ये कोई हैरानी की बात थी भी नहीं। तो वो जैसे ही सी ऑफ डार्कनेस को क्रॉस कर रहे होते हैं, एक डीमन आके उन पे हमला कर देता है। छोटी बॉडी में गोकू के सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, तो वो उसे पकड़ नहीं पाता, पर उतनी देर में ही ग्लोरियो उस पर अटैक कर देता है और वो सच में ही बहुत कमाल का फाइटर था। वो उस डीमन को अकेले ही हरा देता है और ये देख के गोकू भी थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है कि तुम तो सुप्रीम काय से भी ज्यादा अच्छे फाइटर हो। पता नहीं सुप्रीम काय के साथ गोकू की क्या दुश्मनी है, इसीलिए सुप्रीम काय अपने डिफेंस में बोलते हैं कि मैं भी एक अच्छा फाइटर हूँ। उसके बाद वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं और हर बार की तरह गोकू को फिर से भूख लगने लग जाती है और चलते चलते ही गोकू को कुछ फील होता है और तभी वहाँ पर उन पे हमला करने के लिए एक बहुत ही बड़ा जाइंट आ जाता है। पर उस बेचारे जाइंट को क्या पता था कि इस बार उसका सामना गोकू के साथ होने वाला है और गोकू से अपनी एक किक से ही बेहोश कर देता है। ग्लोरियो थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि इधर कोई छुपा हुआ था और वो हम पे अटैक करने वाला है, क्योंकि मैं तक उसे नहीं देख पाया था। तब गोकू बताता है कि ऐसा उसने की मदद से करा, पर ग्लोरियो को की का मतलब भी समझ में नहीं आता। फिर सुप्रीम काय उसे डिटेल में समझाते हैं कि ये दूसरों की एनर्जी सेंस कर सकता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा टी पोट दिखता है और वो समझ जाते हैं कि ये कोई रेस्टोरेंट है और वहाँ पर जाते ही वो लेडी उनको फूड सर्व करती है और हर बार गोकू जानवरों की तरह खाने पे टूट पड़ता है। तभी गोकू की नजर पड़ती है एक जूस पे जो कि टेबल पे ही पड़ा हुआ था और उसे पीने के बाद समझ में आता है कि उसे ये नहीं पीना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कड़वा था। फिर सुप्रीम काय ग्लोरियो से बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम व्हीकल का इंतजाम करोगे। तब ग्लोरियो उठ के उस लेडी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या उसे कोई व्हीकल मिल सकता है। फिर वो लेडी बोलती है कि इसके बारे में तुम मेरे पति से बात कर सकते हो, पर उसको तो अच्छे से सुना ही नहीं देता। तभी उसका पति आता है और वो ग्लोरियो से बोलता है कि मेरे पास शिप तो नहीं पर स्काई सीड है और उसके लिए तुम्हें 8,000 देने होंगे। फिर ग्लोरियो पूछता है कि स्काई सीड की मदद से हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। तब वो आदमी बताता है कि 120 किलोमीटर, पर ग्लोरियो बोलता है कि 8,000 इसके लिए बहुत ही ज्यादा है, तो मैं किसी दूसरी दुकान में बात कर लूंगा। और अभी थोड़ी देर पहले इस आदमी को बहुत कम सुनाई दे रहा था, पर जैसे ही वो सुनता है कि ये दूसरी दुकान पे जाने वाले हैं, उसके कान ठीक हो जाते हैं और वो बोलता है कि ठीक है, मैं 5,000 में ही राजी हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम काय और गोकू पूरी शॉप में घूम रहे होते हैं। वो एक अजीब सी कैंडी को देख रहा होता है जो कैंडी का में एक बग ज्यादा लग रही होती है। तब वो लेडी उनके पास आके बताती है कि ये कोई आम कैंडी नहीं है, ये मैडी बग है जिसे खा के ही हमारा स्टेमिना वापस आ जाता है। आप इसे डीमन वर्ल्ड की सेंजोबिन भी कह सकते हैं, पर इधर इसकी कई वैरायटी थी और वो उन सब के बारे में बताती है कि एक से स्टेमिना वापस आता है, एक से सर दर्द सही होता है और एक से जले हुए घाव। पर जिस मेडिसिन ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया वो थी फ्यूजन कैंडी, जिसको खाकर 2 लोग एक शरीर में आ सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हमें गोकू और वेजिटा का एक नया फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। हमारे पास पहले से ही 2 हैं, गोजिटा और विजिटो, तो तीसरे फ्यूजन का नाम क्या होगा। तो गोकू ग्लोरियो से कह के वो सभी कैंडी ले लेता है। अब बारी थी स्काई सीड का यूज करके इनको कैसल तक भेजने की, और स्काई सीड के नाम पे वो लेडी एक लॉन्चर लेके आ जाती है। और मेरी तरह सुप्रीम काय भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये है क्या, क्योंकि स्काई सीड नाम सुन के हमारे दिमाग में ये तो बिल्कुल नहीं आया था। दरअसल ये एक कैनन की तरह थी जिसमें बैठ के ये तीनों जाएंगी। तो वो तीनों स्काई सीड पे बैठ जाते हैं और वो आदमी उसे लॉन्च कर देता है और वो इतनी फास्ट थी कि वो कुछ ही मिनट में ही 120 किलोमीटर कवर कर देते हैं। पहले तो सुप्रीम काय बहुत ज्यादा चिल थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसको ग्लोरियो उड़ा रहा है, पर जब बाद में ग्लोरियो ने बताता है कि उनकी शिप क्रैश होने वाली है, उनकी हालत ही खराब हो जाती है और उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो डायरेक्ट सी ऑफ डार्कनेस में कूदने वाले होते हैं। पर सही समय पे ही तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं। अब इतना सफर तय करने के बाद इन्हें फिर से चलना होगा, पर गोकू का वो करने का मन बिल्कुल नहीं था। तो वो बोलता है कि अब हम उड़ सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास बग कैंडी है, तो उसको खा के हमारा स्टेमिना वापस आ जाएगा। पर सुप्रीम काय तो साफ मना कर देते हैं और ग्लोरियो भी कि उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं खानी। फिर गोकू से पूछता है कि आखिर कैसल कितना दूर है। तब ग्लोरियो से बताता है कि अगर हम इसी स्पीड से चले तो हमें आधा दिन और लग जाएगा। और ये सुनने के बाद गोकू के मन में जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन थी वो भी मर जाती है। तब गोकू से पूछता है कि यहाँ पर भी ड्रैगन बॉल्स है, क्योंकि ऐसा मुझे पिक्लो ने बताया था। तब ग्लोरियो बताता है कि यही ड्रैगन बॉल सबसे ओरिजिनल ड्रैगन बॉल है क्योंकि ये सबसे पहले बनी थी। तब गोकू बोलता है कि हम इन्हें ढूंढ कहाँ सकते हैं। फिर ग्लोरियो से समझाता है कि उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि हर एक डीमन ड्रिल में एक ड्रैगन बॉल है और उनकी रक्षा तामाकामी कर रहे हैं और आज तक कोई भी उस ड्रैगन बॉल का यूज नहीं कर पाया
पाया, क्योंकि तामागामी को हराना नियरली इम्पॉसिबल है। और ये बोल के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर गोकू को किसी ने बोल दिया कि कोई स्ट्रॉन्ग है तो वो उससे बिना लड़े तो मानने वाला है ही नहीं। तो गोकू आइडिया देता है कि हमें तामागामी को हरा के ड्रैगन बॉल ले लेनी चाहिए, और उसके बाद हम विश मांग सकते हैं कि डंडे को वापस ले आए और हमारी बॉडी भी ठीक कर दे। शुरू में तो ग्लोरी उसके खिलाफ होता है, पर बाद में वो मान जाता है। इसके बाद ही फिर से चलने लग जाते हैं। पूरा एपिसोड तो उन्होंने चलने में ही निकाल दिया। तब थोड़ा सा पानी पीने के बाद गोकू को कुछ आवाज आती है, और जैसे ही वो उस आवाज का पीछा कर रहा होता है, ग्लोरी उसे रोक लेता है, क्योंकि ये डीमन रिम की मिलिट्री पुलिस थी और ये सभी डीमन से टैक्स ले रहे थे, और ये कोई ऐसा वैसा टैक्स नहीं था। इनका रूल ये था कि इन्हें 3 सोने के सिक्के देने होंगे, और जिसने भी नहीं दिए उसकी लाइफ से 9 साल ले लिए जाएंगे। तो 1 सोने का सिक्का देके आप अपनी लाइफ के 3 साल बचा सकते हैं। तो उन लोगों के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि डीमन किंग डाबोरा के मरने के बाद अब गोमा ही डाबोरा है, और अगर लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी तो इसे वैसे ही मार देंगे। तो धीरे धीरे करके ही सब अपने पैसे उन्हें देने लग जाते हैं। तो दूसरे डीमन के पास एक सिक्का कम पड़ जाता है, तो वो उसकी लाइफ के 3 साल ले लेते हैं एक मशीन की मदद से। पर जो उसके पीछे डीमन था उसके पास तो एक भी सिक्का नहीं था, और उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि ये भी थोड़ी देर में ही मर जाएगा। तो ये तो तय था कि अगर इसकी जिंदगी के 9 साल ले लिए जाए तो ये बचने वाला नहीं है। ये देख के गोकू मैदान में कूदने ही वाला होता है, पर तभी बीच में कोई आ जाता है। ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था जिसने अपना चेहरा छुपा के रखा था, तो वो अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकाल के उनकी तरफ फेंकता है। पर हालांकि उसका बम भी उसी की तरह नकली था, और अब उस कैरेक्टर के पास कोई रास्ता नहीं था बस वहाँ से भागने के, और थोड़ी देर बाद वो उसे पकड़ ही लेते हैं। और इसके बाद गोकू को फाइनली मैदान में उतरना ही पड़ता है, और वो एक एक करके सभी डीमंस को उनकी नानी याद दिला देता है। और सच में ये सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था। ड्रैगन बॉल दायमा जीटी से ज्यादा ओल्ड ड्रैगन बॉल की वाइब दे रहा है। और बाद में उन्हें बहुत बुरी तरह से मारने के बाद गोकू को याद आता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर ली, तो इसीलिए ग्लोरिया उसे लेके भाग जाता है, क्योंकि वो उन पुलिस की नजरों में नहीं आना चाहते थे। बाद में बहुत दूर जाने के बाद ग्लोरिया उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसे रिस्की काम नहीं करने चाहिए। पर गोकू बोलता है कि मैं उनको ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, तो मुझे बीच में आना ही पड़ा। और इस बात से तो सुप्रीम गाय भी एग्री करते हैं, और तभी किसी के पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग कौन हो। और ये कोई और नहीं, ये वही कैरेक्टर था जिसको हमें थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। और फिर वो कैरेक्टर अपना मास्क उतार लेता है, और ये एक छोटी बच्ची थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और तब वो लड़की अपने आप से बोलती है कि उसका रास्ता तो मुझे पता है, और वो आराम से उन तीनों का पीछा करने लग जाती है। और दूसरी तरफ गोमा की आर्मी पूरी परेशान थी, क्योंकि एक छोटा बच्चा आके पूरी आर्मी को खत्म करके चले गया, और उसका कोई नामो निशान भी नहीं है। तभी वो जनरल अपने बाकी लोगों को लगा देता है कि उस बच्चे को ढूंढे, क्योंकि अब बात उनकी इमेज और ईगो पे आ चुकी थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बच्ची अभी भी उन तीनों का पीछा कर रही थी, और तभी गोकू बोलता है कि उसे भूख लग रही है। चलो कम से कम ये कोई यूजलेस कैरेक्टर तो नहीं है। और अब उसने गोकू को खाना ऑफर कर दिया, तो वो उसका दिल तो जीत ही चुकी थी, तो गोकू उसे रोकता नहीं है उनके पीछे आने से। फिर सुप्रीम काय पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तब वो बताती है कि मेरा नाम है पांसी। और गोकू इस बात पे हंसता है कि ये कितना वियर्ड नेम है। फिर वो उसे गुस्से में पूछती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है, तब वो बताता है कि मेरा नाम है गोकू। फिर पांसी बोलती है कि और तुम मेरे नाम को वियर्ड बोल रहे थे, तुम्हारा तो और भी ज्यादा वियर्ड है। फिर गोकू बताता है कि मेरा एक और नाम है कैकरॉट। अब पांसी को उसकी बातें अजीब लग रही थी कि आखिर किसी के दो नाम कैसे हो सकते हैं, और उसके लिए वो दोनों नाम ही अजीब थे, क्योंकि डीमन वर्ल्ड में ऐसे नाम कोई रखता ही नहीं। पांसी सामने पड़े पत्थर में फोकस करती है, और बहुत ही मुश्किल से वो उस पत्थर को थोड़ा हिला पाती है। इसका मतलब ये भी अभी अनाड़ी है, इसे मैजिक यूज करना अच्छे से नहीं आता। पर गोकू के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। वो उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है कि वो ऐसा मैजिक कर सकती है, पर वो बताती है कि मेरी स्पेशलिटी ये नहीं है, मुझे मशीन और टेक्नोलॉजी का ज्यादा शौक है। फिर उसके बाद वो चलना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो सुप्रीम काय को देख के बोलती है कि तुम तो एक काय हो ना, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है गोमा के साथ भी एक काय था। तब सुप्रीम काय मुंह फेर के बोलता है अच्छा ऐसी का मतलब सच में इसे रास्ता पता है। और उस रास्ते से जाते जाते ही वो गोमा की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि डाबुरा चाहे कितना भी बुरा था, पर वो गोमा जितना तो बुरा बिल्कुल नहीं था। वो लोगों की जिंदगी से 9 साल छीन रहा है अगर वो उसे सिक्के नहीं दे पाते। फिर पांसी बोलती है कि वो मेरी जिंदगी से 9 साल ले या फिर 900, मैं तो उन्हें एक सिक्का भी नहीं देने वाली। वो बोलती है कि डीमन लगभग 1000 साल जीते हैं, और वो उनकी जिंदगी से 9 साल छीन रहा है बस 3 सिक्कों के लिए। और ये सुन के गोकू हैरान हो जाता है कि 1000 साल जीने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, और आखिर तुम कितने साल की हो। फिर वो बताती है कि मैं तो बस अभी 82 की हूँ। जी हाँ, ये कोई बच्ची नहीं थी। गोकू हैरान होकर बोलता है कि तुम तो मुझसे भी बड़ी हो। फिर इसके बाद ये चारों पूरा सफर तय करते हैं कैसल तक का। इसलिए इसके दोस्त डीमन वर्ल्ड तक आ गए और ये यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। तब गोमा आके उस औरत को डांटता है कि तुम इमोशंस के साथ उसे स्टोरी नहीं सुना रही, पर आखिर वो डैंडी के साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। दरअसल इसके पीछे भी एक रीजन है। फिर गोमा बताता है कि ये एक नमेकियन है, तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हमारे लिए ड्रैगन बॉल्स बनाएगा, जिसकी मदद से हम और भी पावरफुल हो जाएंगे। तो तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो ताकि ये हमारा दोस्त बन जाए। और दूसरी तरफ वो सब कैसल के पास पहुंच ही गए थे। ग्लोरियो पांसी से बोलता है कि तुम अब वापस जा सकती हो, क्योंकि कैसल में तुम्हें बहुत खतरा हो सकता है। पर वो मानने से है, और कैसल के अंदर जाने से पहले ही 2 गार्ड उसे रोक लेते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो ग्लोरियो को पहचान जाते हैं, पर उनकी नजरों में सुप्रीम काय और गोकू अभी भी एक अनजान थे। तो वो पूछता है कि ये
बदतमीज बच्चे कौन है। तभी पांजी उनके पीछे से आती है और बोलती है कि तुम आखिर बदतमीज बोल किसे रहे हो। वो बोलता है कि प्रिंसेस आप यहाँ क्या कर रही हो। और ये सुनने के बाद हम सभी शॉक्ड थे। और अब ये बात सेंस बनाती है कि ये किंग को इतना डिफेंड क्यों कर रही थी, क्योंकि वो इसके फादर है। और इसके बाद पांजी उन दोनों को बहुत ज्यादा डांट लगाती है कि तुम्हारे ऐसे बिहेवियर की वजह से ही डैड को लोग माफिया किंग बोलते हैं, तो तुम्हें अपनी बात करने का तरीका थोड़ा सुधारना होगा। और इसके बाद वो बिना दिक्कत के कैसल के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है वहाँ के किंग का, जो कि खोपड़ियों के साथ गोल्फ खेल रहा था। फिर तभी उसका गार्ड उसे बताता है कि ग्लोरियो और उसके बाकी दोस्त आ चुके हैं। फिर तभी वो किंग अपनी चेयर पे बैठ जाता है और ग्लोरियो से बोलता है कि तुमने वादा करा था तुम एक ऐसे शख्स को लेके आओगे जो माजिन बू को भी हराने का दम रखता है, पर मुझे तो इस रूम में ऐसा कोई नहीं दिख रहा। तब ग्लोरियो बताता है कि मैं इन दोनों को लेके आया हूँ क्योंकि यही है जिनने माजिन बू को मारा था। पर किंग ये देख के हैरान था कि ये दोनों पिद्दी तो मैं। आप पांजी को सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही थी कि गोकू इस वर्ल्ड का है ही नहीं। वो बोलती है कि यही रीजन है कि तुम्हारे कान राउंडेड नहीं है। तब वो किंग बताता है कि मैं गोमा को रास्ते से हटा के खुद सुप्रीम किंग बनूंगा और इस तीनों डीमन वर्ल्ड में फिर से पीस लाऊंगा। और वो गोकू से वादा भी करता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देगा। ये सुनने के बाद वो अपने डैड पे भड़क जाती है कि आप ऐसा वादा मेरी परमिशन के बिना कैसे कर सकते हैं। और वो लड़ ही रहे थे तभी गोकू बताता है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनने के बाद दोनों ही हैरान हो चुके थे कि क्या तुम्हारी वर्ल्ड में जल्दी शादी हो जाती है। फिर सुप्रीम काय उसे पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे गोमा ने उन्हें बच्चा बना दिया और उसके दोस्त को किडनैप करके लेके चले गए। तो हम यहाँ पर बस इसीलिए आए हैं ताकि हम गोमा को हरा के अपने दोस्त को लेके जा सके और इस वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल से विश मांग के हम फिर से बड़े हो जाएं। तभी किंग बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि इसके लिए तुम्हें तामागामी से लड़ना पड़ेगा और तामागामी इतने स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें खुद गोमा भी नहीं हरा सकता। पर अगर ये सच है कि उन्होंने माजिन बू को हरा रखा है तो तामागामी को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर वो किंग बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारा एक टेस्ट लेना है। और वो गोकू और बाकी सभी को फाइटिंग ग्राउंड में लेके जाता है। फिर वो गोकू को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये बस दिखने में बच्चा है पर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम होल्ड बैक मत करना। और वो एक रूल भी बताता है कि कोई भी हथियार का यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गोकू मर जाए। पर गोकू का तो कुछ और ही मानना था। वो बोलता है कि इन्हें जो यूज करना है करने दो, इससे मेरी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाएगी। वो बिना किसी दिक्कत के उन्हें आराम से हरा देता है। यहाँ तक कि हमें सुपर सेन का भी ग्लिम्स इसमें देखने के लिए मिला था और वो देख के सभी हैरान थे और सुप्रीम का प्राउड। तो जैसा उन्हें प्रॉमिस करा था वो उन्हें प्लेन ला के दे देता है, पर उस प्लेन की कंडीशन इतनी सही नहीं थी और प्लेन के साथ साथ वो उन्हें खाना पानी और बाकी के सामान भी देता है। तब सुप्रीम का किंग से एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि शायद कुछ दिन बाद हमारे दोस्त भी यहाँ पर आएंगे, पर उन्हें तो प्लेन पता ही नहीं है, तो क्या तुम कुछ कर सकते हो। तभी वो अपने फिर किंग हाइबिस को ऑर्डर देते हैं कि तुम इनके वर्ल्ड में जाके इनके दोस्तों को लेके आ जाओ। पर वो बोलता है कि अभी जाना जरूरी है क्योंकि मुझे तो पार्लर जाना था, इसका पूरा वर्ल्ड खतरे में है और उसे मेकअप की पड़ी है। फिर वो उनके दोस्तों की और उनकी लोकेशन की सारी डिटेल ले लेता है और वो बोलता है कि उसे एक शिप की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद गोकू और उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं, पर पांजी भी उनके पीछे आ जाती है। किंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो सुनती ही नहीं। वो बोलती है कि ये शिप कितनी खराब हो रखी है, क्या होगा अगर उसने बीच में काम करना बंद कर दिया, और आप जानते ही हो कि मैं कितनी बेस्ट मैकेनिक हूँ। और गोकू भी किंग को दिलासा देता है कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। और जैसे ही सब शिप में बैठ रहे होते हैं सुप्रीम काय गोकू को रोकते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे ग्लोरिया पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने हमसे कहा था कि किंग ने हमें बुलाया है। पर किंग को तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं था और न ही उन्हें ये पता था कि हम बच्चे बन चुके हैं। पर जैसे जवाब की गोकू से उम्मीद थी उसने वही जवाब दिया। वो बोलता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो बस अपने दोस्त को बचाना है। और चिप लेके वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तब गोकू से पूछता है कि आखिर हमें वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तब ग्लोरियो बताता है कि हमें लगभग 4 दिन लग सकते हैं और ये शिप मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं चली थी। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उनकी स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। बाद में पांजी बताती है कि ये एरर ज्यादा सामान की वजह से हुआ है और वो सब काम का ही सामान था, जैसे फूड, टिश्यू पेपर और वगैरह वगैरह। पर तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि हमें इतने सामान की तो जरूरत है भी नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पांजी वो शिप ठीक करने लग जाती है, क्योंकि हमें पता ही है कि वो एक मैकेनिक है। फिर तभी वो पूछती है कि तुम इन्हें कायोसामा कायोसामा कह के क्यों बुलाते हो। फिर गोकू बताता है कि हमारे यूनिवर्स में कई गाय हैं जो बेसिकली गॉड्स हैं, जैसे नॉर्थ काय, साउथ काय, ईस्ट काय और वेस्ट काय, और ये है उन सबसे ऊपर सुप्रीम काय। तब पांजी हैरान होकर बोलती है क्या तुम एक गॉड हो, फिर तो तुम्हारा डीमन वर्ल्ड से जाने का फायदा ही हो गया। तो अब ये बताओ तुम पैसा कितना कमाते हो। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि मुझे इस काम के पैसे नहीं मिलते। फिर पांजी बोलती है तो क्या ही फायदा। पर इसी के बीच में गोकू के पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो बोलता है कि मुझे हल्का होना है। पर पांजी साफ मना कर देती है कि हम वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि अब कैसल यहाँ से बहुत दूर है। पर तभी गोकू बोलता है कि मुझे ब्लेम मत करो, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है और वैसे भी ये खुली वादियां किस दिन काम आएंगी। तो जैसे ही वो जा रहा होता है वो पांजी से पूछता है क्या तुम्हारे पास टिश्यू पेपर है, और वो टिश्यू पेपर उसके सीधा मुंह पे मारती है। तब पांजी बोलती है कि ये सच में इतना स्ट्रॉन्ग है जितना तुम लोग कहते हो। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तो गोकू ही पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है, और ये बात सही भी है क्योंकि यही गोकू फ्यूचर में गॉड्स तक को हैरान करने वाला है।
गोकू के जाते ही वहाँ पर गोमा की आर्मी आ जाती है। तब ग्लोरियो बोलता है कि तुम ऐसे एक्ट करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हमें फाइट नहीं चाहिए। और वो दोनों आके उनसे सवाल जवाब पूछने लग जाते हैं कि तुम कहाँ से हो और यहाँ क्या करने आए हो। ग्लोरियो बताता है कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड से हूँ, सुप्रीम काय बोलते हैं कि मैं सेकंड वर्ल्ड से, और पांजी बोलती है कि मैं थर्ड वर्ल्ड से हूँ। उन्हें शक होता है कि आखिर 3 अलग वर्ल्ड के डीमन एक साथ क्या कर रहे हैं और ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर लोग घूमने आए। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि हम बस यहाँ पर थ्रिल के लिए आए हैं और हम किसी ऐसे बच्चे को नहीं जानते जिसके बाल खड़े हैं और उसके पास एक पावर पोल है। ये सुनने के बाद वो उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते और वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें वो बच्चा कहीं दिखे तो हमें इन्फॉर्म कर दें। उनके ठीक जाने के बाद गोकू भी वापस आ जाता है और पांजी उससे बोलती है कि तुम लकी हो कि तुम यहाँ पर नहीं थे, अब तुम पूरे डीमन वर्ल्ड में वांटेड हो चुके हो। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर तुम अपने बाल नीचे कर लो तो शायद उन्हें तुम्हें ढूंढने में दिक्कत हो। तब पांजी बोलती है कि ये सब छोड़ो, तुमने हाथ तो धोए हैं ना। तब गोकू साफ मना कर देता है और पांजी को लगता है कि आखिर ये किसको उठा के ले आए। उसे गोकू की हरकतें देख के यकीन नहीं आ रहा कि यही है जिसने माजिन बू को हराया। और इसके बाद वो शिप लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर पांजी सुप्रीम काय से पूछती है कि काय सच में पेड़ से पैदा होते हैं। फिर सुप्रीम काय रिवील करते हैं कि ये सच है कि हर कुछ सेंचुरी बाद काय का जन्म होता है एक पेड़ से। तब गोकू बोलता है कि इसका मतलब तुम एक पेड़ हो, तो यही रीजन है कि तुम खाना नहीं खाते और बस लिक्विड चीजें ही पीते हो। फिर पांजी बोलती है कि इसका मतलब देगासू भी तुम्हारा ब्रदर है। फिर वो बताता है कि देगासू का भी जन्म उसी ट्री से हुआ था जब मैं 216 साल का था, तो हाँ तुम कह सकते हो कि वो मेरा छोटा भाई है। फिर गोकू पूछता है तो क्या सभी काय एक ही ट्री से आते हैं, जैसे एल्डर काय, किबीटो और किंग काय। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि ऐसा नहीं है, दरअसल पूरे 5 ट्री हैं जिनसे 5 अलग अलग काइस का जन्म होता है। फिर पांजी पूछती है कि आखिर देगासू पीछे क्यों रह गया, क्योंकि सभी काइस तो ये वर्ल्ड छोड़ के चले गए थे। फिर वो बताता है कि देगासू हम सबसे अलग था, वो बाकी काइस के साथ मिलजुल के नहीं रहता था और उसकी सोच सबसे अलग थी, तो यही रीजन था वो बाकी काइस के साथ नहीं आया। फिर पांजी पूछती है कि उस जीनियस साइंटिस्ट का क्या जो उसी के साथ रहती है। तब वो बताती है कि वो अरीन्स है, मेरी बड़ी बहन, जिसे हमने पहले एपिसोड में भी देखा था। वो भी एकदम देगासू की तरह है और वो एक मैड साइंटिस्ट है। फिर गोकू बोलता है कि तुम्हारे सभी भाई बहन बहुत अजीब है और सुप्रीम काय बोलते हैं अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। थोड़ी देर बाद रात होना शुरू हो जाती है और गोकू हैरान होता है कि अभी भी इतना उजाला क्यों है। तब पांजी बताती है यहाँ पर 2 सन है और यही रीजन है कि यहाँ पर रात में भी इतना उजाला होता है। तभी ग्लोरिया बोलता है कि हमें कहीं रुक के खा पी लेना चाहिए और रेस्ट कर लेना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी निकल सके। तब पांजी बोलती है कि आसपास कोई होटल नहीं है। इस पे ग्लोरिया कहता है नहीं, हमें ये रात केव में ही गुजारनी होगी। तब पांजी बोलती है कि अगर ऐसा है फिर मैं नहाऊंगी कैसे। यहाँ पर तो उसने शिजुका वाली बात कर दी, इसका पूरा डीमन वर्ल्ड खतरे में है और उसे नहाने की पड़ी है। तब गोकू बोलता है कि अगर तुम एक दिन नहीं नहाओगे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो कई दिनों तक नहीं नहाता। तब पांजी बोलती है कि यही रीजन है कि तुम इतने गंदे हो। इसके बाद वो एक केव में रुक के खाना खाने लग जाते हैं। तब पांजी ग्लोरिया से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से हो, पर तुम मुझे तो थर्ड डीमन वर्ल्ड के लगते हो। तब ग्लोरिया बताता है कि मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड का ही हूँ, पर मुझे किसी ने हायर करा था तभी मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में चले गया। तभी वो पूछती है कि तुम्हें किसने हायर करा था, उसका नाम क्या है। पर ग्लोरिया ये बात बताने से मना कर देता है। वो बोलता है कि अब सोने का समय आ चुका है। ये सुन के सुप्रीम काय का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि आखिर ये छुपा क्या रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग सो जाते हैं पर ग्लोरियो कहीं आसपास नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि प्लान एकदम स्मूथली चल रहा है, हम कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर हमें रिवील करा जाता है कि जिसके लिए ये काम करता है वो कोई और नहीं सुप्रीम काय की बड़ी बहन अरीन्स थी। फिर वो बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, पर अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे कॉल कर देना। और ये सारी बातें सुप्रीम काय सुन लेते हैं। वो बस सोने का नाटक ही कर रहे थे। सच में ड्रैगन बॉल दाइमा में सुप्रीम काय की जितनी भी तारीफ करी जाए वो कम है। और उसके बाद ग्लोरियो भी सोने जा ही रहा होता है पर तभी उन्हें अचानक से किसी की आवाज आती है। सुप्रीम काय और ग्लोरियो दोनों ही उड़ जाते हैं पर गोकू तो अभी भी घोड़े बेच के सो रहा था। और तभी वहाँ पर एक बुल की तरह दिखने वाला एक डीमन आता है, जिसे देख के तो पांजी के शरीर से उसकी आत्मा ही निकल जाती है। पर गोकू बोलता है कि अरे इससे क्या डरने की बात है, ये तो बस एक गाय है। और इसी बात पे मिनोटॉर भड़क जाता है कि आखिर कौन सी गाय 2 पैरों पे चलती है और बोल सकती है। और वो बोलता है कि अब मैं तुम चारों का ब्रेकफास्ट बना के खा जाऊंगा। फिर गोकू बोलता है कि ऐसा है तो तुम बातें मत करो, सीधा मुझ पे अटैक करो। पर ग्लोरियो बीच में आके बोलता है कि इसे मैं संभालूंगा। पर गोकू ग्लोरियो को बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है तो मुझे ही इसे लड़ने दो। तब ग्लोरियो बोलता है कि इतना घमंड भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। फिर गोकू बोलता है कि मैं घमंड तो नहीं करना चाहता पर हाँ मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तब ग्लोरियो बोलता है फिर देखते हैं। और अब यहाँ से शुरू होने वाला था ग्लोरियो वर्सेस गोकू। और गोकू बोलता है कि तुम्हारे लिए तो मेरा एक ही हाथ काफी है, तो मैं एक हाथ पीछे रख के लड़ूंगा। और इसके बाद ग्लोरियो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर गोकू के एक हाथ पीछे रखने के बाद भी ग्लोरियो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। और ये देखने के बाद मिनाटोर और पांजी दोनों ही हैरान थे कि आखिर ये दोनों इतनी स्पीड में कैसे लड़ रहे हैं। तब गोकू बोलता है कि मैंने जितनी उम्मीद करी थी तुम फाइट में उससे ज्यादा अच्छे हो। और ये बोलने के बाद वो गोकू पे लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है, जिसे गोकू आराम से ही रोक लेता है। और तभी सुप्रीम काय चिल्ला के गोकू से बोलते हैं कि होल्ड बैक मत करो, तुम जितनी पावर भी यूज कर सकते हो कर लो, क्योंकि मुझे ग्लोरियो की पूरी पावर देखनी है।
और वो पावर पोल की एक स्ट्राइक से ही ग्लोरियो को बहुत दूर जाके गिरा देता है। पर उसी धुएं के बीच में से ग्लोरियो भी उस पर एक अटैक करता है, जिससे उसका पावर पोल नीचे गिर जाता है और ग्लोरियो अपनी पूरी एनर्जी एक ही अटैक में लगा देता है। और इसके बाद वो होता है जिसका हम सभी को इंतजार था। फाइनली गोकू बन जाता है सुपर सैयन। ग्लोरियो ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी, पर गोकू तो अपनी जगह से हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था और गोकू उसके अटैक को बस अपने एक हाथ से ही रोक देता है, जैसे कि वो कुछ हो ही ना। और ये करने के बाद वो ठीक उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर गोकू बोलता है, लगता है मैं जीत गया। और अब ग्लोरियो को भी पता चल गया था कि वो गोकू को नहीं हरा सकता, तो वो अपनी हार मान लेता है। फिर गोकू उस मिनोटोरस के पास जाके बोलता है कि आप तुम तैयार हो फाइट के लिए। पर उसकी तो डर के मारे हालत ही खराब हो चुकी थी। उसे तो लगा था ये 4 मामूली बच्चे हैं, पर ये तो उसके भी बाप निकले। तब वो बोलता है कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, तो तुम लकी हो तो तुम जा सकते हो। और वो दबे पांव वहाँ से चली जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो लड़ाई में कूदा तो उसका ब्रेकफास्ट खुद ही बन जाएगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा शिप सही कर रही होती है और वेजिटा इधर पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसे भी डीमन वर्ल्ड में जाना था कुछ फाइट करने, पर उन लोगों ने तो उन्हें यही छोड़ दिया। तब बुल्मा बोलती है कि अब शिप बिल्कुल रेडी है, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। तब किबिडियो बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ लेके जाता हूँ। और वो शिप में बैठ के जाने ही वाले होते हैं, पर वो शिप वहीं पर खराब हो जाती है। बुल्मा से तो ये उम्मीद नहीं थी और वो शिप खराब होने के बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है कि हाइबीज इन्हें लेने आता ही होगा और वो इन सबको अपने साथ डीमन वर्ल्ड लेके जाएगा। तो हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में हमें प्रिंस ऑफ ऑल सेयन की एंट्री देखने के लिए मिल जाए, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है।